हाँ जी बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन बोल दिया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किया, और बादल, और अपना एरोप्लेन और बर्ड छोड़ दी तो मैं कुछ नहीं किया। ठीक है, बर्ड और एरोप्लेन लगभग लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन बर्ड वाला क्वेश्चन में जरूर कर लेना। ठीक है, लिखा हुआ है एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये रहा एक ग्राउंड, ठीक है, उस पर पॉइंट, तो एक ग्राउंड मान लो। तो एरोप्लेन यहाँ कहीं उड़ रहा होगा, सर के ऊपर बनेगा तो बने 90 डिग्री बन जाएगा, वो तो ट्रिग्नोमेट्री फेल हो जाएगी। ठीक है, 60 डिग्री पर है वो। अच्छा आगे, आफ्टर अ फ्लाइट 30 सेकंड, 30 सेकंड तक वो चला, तो यहां से कुछ चला होगा 30 सेकंड तक, 30 सेकंड, इट इज नॉट द डायमेंशन, इट इज अ टाइम। ठीक है, तो एरोप्लेन सीधे चल रहा है, सीधा 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 यहाँ पहुंच गया होगा बेटा। आगे बोला एंगल जो है वो बढ़ गया, क्योंकि हमसे दूर हो गया, हमारी विजन से दूर होगा, तो एंगल भी छोटा हो जाएगा। तो एंगल कितना रह गया, 30 डिग्री। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि जो हाइट थी ना, वो 3000√3 थी मीटर के में। स्पीड होता है एरोप्लेन, बताओ। देखो स्पीड हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए होगा, डिस्टेंस। क्योंकि स्पीड में तीन चीजें होती है, डिस्टेंस, टाइम और खुद स्पीड। तो अगर स्पीड निकालनी है तो यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड द टाइम फर्स्ट, एंड द टाइम इज क्वेश्चन इन अ मेंशन इन अ क्वेश्चन, तो वी हैव टू कैलकुलेट द ओनली द डिस्टेंस कि एरोप्लेन ने यहां से लेकर यहां तक में कितना कवर डिस्टेंस किया इन बिटवीन द 30 सेकंड। ठीक है, तो हमें यहां से लेकर यहां तक की क्या चाहिए, बस डिस्टेंस चाहिए। वो यहां से लेकर यहां तक का बोलो या यहां से लेकर यहां तक का बोलो, बात एक को गल है। ठीक है, अब ये गंदी सी फिगर मिटा दो और सुंदर सी फिगर ले आओ। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है। डायमेंशन सेम है, एबीसीडी लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। बड़े वाला जो जिसमें एरोप्लेन पास है 60 डिग्री, जिसमें एरोप्लेन दूर है वो 30 डिग्री। शुरू करते हैं, तो बस ये लिख दो यहाँ पर, क्या था, 30 सेकंड, हाँ 30 सेकंड लिख दो बस, ताकि बाद में देखना ना पड़े। चलो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल मिला, छोटा ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल के डायमेंशन है ई बी ए, तो डिग्री होगा 1060 डिग्री, इजिकल टू में ई बी अपॉन में ए बी। 1060 हो गया मेरे ख्याल से √3, और ये हो गया मेरा एच अपॉन में ए बी। ए बी के डायमेंशन मेरे ख्याल से तो नहीं है मेरे पास, तो ए बी को एक्स मान लू क्या, चलो ए बी को ए बी रहने दो ना, चलो क्या करेंगे, गलत कर दिया, गलत कर दिया, अब सही है ना। चलो अब लगाते हैं बड़ा ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल। अरे नहीं यार, एच हमारे पास था, हमारे पास एच था भाई, हमारे पास था 3000√3। तुमने लगाया क्यों नहीं, अब लगाएंगे। तो कितनी आ गई, 3000 मीटर। बात समझ आ गई। चलो अगला क्वेश्चन, अगला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल बड़े वाला, तो डी सी ए, तो लगा दो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू में एच अपॉन में एसी। लेकिन सुनो सुनो, ये तो 3000√3 है, लेकिन एसी किस किस से मिलके बना है, एसी कंसिस्ट ऑफ ए बी प्लस बी सी, एंड √3 ये हो गया 1/√3 शायद। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 3000 मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 हो गया 3000 मल्टीप्लाई 3, देखो √3 इंटू √3 3 होता है। अच्छा ए बी हम निकाल चुके थे क्या, हम ए बी निकाल चुके हैं शायद, ये था 3000, तो ए बी क्यों लिख दो 3000, प्लस हमें बी सी नहीं पता। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू 9000 माइनस का 3000, डेट इज 6000। लेकिन मीटर में निकलेगा आंसर, तो किसमें निकलेगा, मीटर में। अब आगे की बात करते हैं कि ये आ गया बेटा मैंने 6000, और इसको कवर कितने में किया था उसने, 30 सेकंड में कर दिया था। इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस था 6000 और उसने कवर किया था 30 सेकंड में, 0 से 0 गया। अब आ गया 200 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये एरोप्लेन की स्पीड नहीं होती, इसको आपको करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। बचपन में किलोमीटर पर आवर को चेंज करते थे मीटर पर सेकंड में, बाय मल्टीप्लीकेशन 5/18, लेकिन अब उसका रिवर्स मार रहे हो तो 18/5 करोगे, तो 18/5 हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, सॉरी 200 से, सो दैट इट विल बिकम इन किलोमीटर पर आवर। चलो काट दो, 720 किलोमीटर पर आवर आ गया, ये है हमारी स्पीड ऑफ दी एरोप्लेन। इजी है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा महंगी बातचीत नहीं है। ठीक है, बस यूनिट का ध्यान रख लेना बेटा, यहाँ यूनिट का ध्यान लिख लेना, और जब आप ये भी लिखो तो मीटर पर सेकंड लिख देना। ठीक है, अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड हुआ तो ये कर देना, किलोमीटर हुआ तो ये कर देना।